अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे सोशल मीडिया पर झूठ और रियासती रेट कमज़ोर बनाने वालों के खिलाफ तरमीमी कानून लाने का फैसला कर लिया गया है। पीका तरमीमी बिल साल 2024 में 10 से ज़ायद अहम तरमीम तैयार कर ली गई हैं। पीका तरमीमी बिल के ज़रिए डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अथॉरिटी कायम करने का फैसला भी कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब बताइएगा मजीद क्या चीजें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर झूठ और रियासती रेट कमजोर बनाने वालों के खिलाफ तरमीमी कानून लाने का फैसला किया और इस सिलसिले में पीका तरमीमी बिल 2024 तैयार किया गया है, जिसमें 10 से ज्यादा अहम तरमीम की जा रही हैं। GTV न्यूज को मसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक पीका तरमीमी बिल के जरिए से डिजिटल हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया गया है और ये डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जरिए से सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ वज़ारत कानून के ज़राए का कहना है कि पीका एक्ट 2016 में नाफिज होने के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सका, जिसके बायस सोशल मीडिया के ऊपर झूठ फैलाकर रियासती रेट कमजोर करने की कोशिश की जाती रही है और जो मतलूबा सजाएं थी, जो तरीक़ेकार था, वो काफ़ी नहीं है, जिसकी वजह से मजीद तरमीम करने का फैसला किया गया ताकि साइबर फ्रॉड, साइबर एग्रेशन क्रिएट करना और उसके साथ मुख्तलिफ जो साइबर लॉज के तहत जो लोग मुख्तलिफ स्कैंडल्स के शिकंजे में आते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने और रियासती रेट को कमजोर करने पर सख्त सजाएं जुर्माना होगा और इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दरपेश जो संगीन मसाइल हैं, उन्हें भी इस तरमीमी कानून के जरिए से हल किया जा रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया का इस वक्त इंतजाम है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी उसको अकेली हैंडल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से एक नई अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया गया है और मुल्क के अंदर जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इसको जो गलत इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ सख्त तरीन सजाएं तजवीज़ की गई हैं इस नए तरमीमी कानून में। जी, अहम तरमीम तैयार कर ली गई है। सुहेल इकबाल भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। 5 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का मामला। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने FBR के सिम्स को ब्लॉक करने की दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी है। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी तादाद में ख़वातीन मर्द हजरात के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। नॉन फाइलर्स को नई सिम्स के इजरा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। ज़राए PTA के मुताबिक बड़ी तादाद में सिम्स ब्लॉक करने से टेली कम्युनिकेशन मईशत को नुकसान पहुँचेगा, इसलिए सिम्स ब्लॉक करने के अलावा दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। SIFC के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से अमली पेशरफ सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत को अमली जामा पहनाने के लिए सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ़द कल शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। मतीन हैदर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी। मतीन साहब बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत को अमली जमा पहनाने के लिए 60 के करीब सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वक्त कल शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी वक्त के एजाज में शाइया देंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वक्त की शाइया पर भी मुलाकात होगी। सऊदी सरमायाकारों का वक्त इस्लामाबाद में आला हुकूमती शख्सियात, मुतल्लिका वज़रा, ताजर और कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकातें करेगा और इस हवाले से मंगल को यानी 6 मई को इस्लामाबाद में सऊदी पाकिस्तान बिजनेस डायलॉग होगा। पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुतल्लिका वज़रा सऊदी वक्त से मुलाकातें करेंगे और इस डायलॉग में मौजूद होंगे। तजारती वक्त में निजी शोबे से वाबस्ता अहम सऊदी सरमायाकार और ताजर शामिल हैं। वक्त पाकिस्तान में तजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े का जायजा लेगा और पाकिस्तान और सऊदी अरब के तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में तजारती तबादला ख्याल भी होगा। जी, सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ़द कल शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा, अहम मुलाकातें होंगी। मतीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब में गंदम की खरीदारी के मामले पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन आज फिर मॉडल टाउन में सर जोड़ेंगे। गंदम खरीदारी के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास 4:30 बजे शुरू होगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद जो है वज़ीर आज़म एक आला सतही इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें गंदम के हवाले से खसूसी तौर पर जो है वो गौर किया जाएगा और जो कमेटी एक बनाई गई थी
4 से 5 उनमें जो लोग थे जिनमें इत्फाकी वज़रा भी थे, वो अपनी रिपोर्ट जो है उसका इनिशियल इब्तदाइया जिसको आप कहते हैं कि वो अपने वज़ीर आज़म साहब को पेश करेंगे। उसके बाद पीर वाले दिन और कल और पीर वाले दिन जो है उसके ऊपर गौर किया जाएगा और पीर वाले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक की जाएगी जिसमें तमाम उन लोगों को बेनकाब किया जाएगा जिनकी वजह से जनवरी में दरामदी गंदम जो है वो यहाँ पे लाई गई और जो जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। इस हवाले से मियां नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर आज़म जो हैं कुछ देर बाद मॉल्टाउन पहुंचेंगे और मियां नवाज शरीफ इसमें भी शिरकत करेंगे, वज़ीर आला पंजाब भी शिरकत करेंगी, सूबाई महकमा खुराक, सूबाई वज़ीर ख़जाना, सूबाई वज़ीर ख़जाना के समेत और उसके साथ साथ जो हैं सूबाई वज़ीर इंडस्ट्रीज भी इसमें शिरकत करेंगे और दीगर जो मुतलका लोग हैं, तमाम सेक्रेटरीज भी इसमें जो हैं मुतलका जो डिपार्टमेंट है उनकी वो शिरकत करेंगे। इस हवाले से जो है मज़ीद जो है ज़राए का ये दावा है कि आइंदा 24 घंटे के बाद जो है वो जो इसकी जो है अपना जो ऐसी खरीदारी है गंदम की, उसके हवाले से गंदम की खरीदारी जो है वो शुरू कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर आपको देंगे, कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 में होटल में डकैती की वारदात। डाकू ने असलहे के जोर पर होटल में बैठे मुतादिद शहरियों को लूट लिया है। वारदात की सीसीटीवी भी सामने आ गई है। वारदात के दौरान मुसल्ला डाकू का दूसरा साथी बाहर खड़ा रहा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं। नवीद अमीर ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है? जी देखें, कराची में रोजमर्रा की बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो पे दर पे होती जा रही हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां वारदातें ना हो। ऐसे एक वाकया पेश आया कोरंगी नंबर 4 बोलू होटल में, जहां डकैती की वारदात की है। मुसल्लम मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुलजिमान बासानी आते हैं। होटल के अंदर जितने शहरी बैठे होते हैं जो खाना खा रहे होते हैं उनसे असले के जोर पे पैसे भी छीनते हैं और मोबाइल फोन भी छीनते हैं और वहां से बासानी फरार हो जाते हैं। जबकि एक उनका साथी जो है बाहर वो ताकुब करता रहता है कि कहीं पुलिस आ तो नहीं रही और पुलिस रोडों पे नजर नहीं आती। इसी वजह से इस तरह के वाकयात होते हैं। पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी तक कोई ऐसा शहरी या होटल की जानिब से कोई हमसे राब्ता किसी ने नहीं किया गया और पुलिस खुद भी कोई जो है इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। ताहाल कोई कार्रवाई का आगाज नहीं किया गया है। अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि कोरंगी या अवामी कॉलोनी पुलिस, इन दोनों में से किसने जो है इस पे कार्रवाई करनी है। अब इसी हवाले से जो है पुलिस हकाम से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि मुलजमान को जो है उनका ताकुब करेंगे सीसीटीवी से, लेकिन फिल वक्त तक अभी तक इस तरह की कोई वजाहत सामने नहीं आई है कि पुलिस ने इसमें कोई पेशरफ सामने आई हो या पुलिस की जानिब से कहा गया होगा कि इस तरह का वाकया जो रोनमा हुआ है ये हमेशा की तरह पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। नवीद अमीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत गंदम की कटाई के बाद अब तक बारदाना जारी ना कर सकी। बारदाने के इजरा पर कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किसानों का एहतजाज भी जारी है। सईद भट्टी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब में किसानों का बड़ा मसला, गंदम का बारदाना कब जारी होगा। मुख्तलिफ शहर में किसान गंदम की फसल काट कर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हर गुजरते दिन के साथ किसानों में इश्तियाल बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि बारदाने के जो हसूल है वो बड़ा साफ शफाफियत पर मुश्तमिल होगा। मैं एक फार्मर हूँ और बाहैसियत फार्मर के ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। इतने अखराजात होने के बावजूद हम 2800 में 3,000 में सेल करें तो हमारे अखराजात ही नहीं पूरे होते हैं। बारदाना नहीं मिल रहा तो फिर गंदम जड़ी है जी वो खराब हो रही है दिन ब दिन। ज़्यादातर लोगों ने अपना खेतों के ढेरियाँ लाइया ने वो थलियों अपना मना के हिसाब न खराब हो रही है। ये बारदाना मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है, हम जैसे गरीब आदमियों को नहीं दे रहे। फूड वालों ने बारदाना देने से इनकार कर दिया है, जबकि पास्को वाले बारदाना दे रहे हैं, लेकिन वो जो है ना बिल्कुल सेल कर रहे हैं। 600 रुपये फी बोरी लेके फिर बारदाना देते हैं। गला मंडी में आप देख सकते हैं कि हमने जो गंदम फेंकी हुई है अभी तक ना ये बिक रही है ना हमें कोई पैसे मिल रहे हैं इसके। काशगर कहते हैं मंडी जाओ तो आढ़ती गंदम के कोड़ियों के मोल लगाता है। मिडिल मैन सस्ते दाम गंदम बेचने का लालच दे रहे हैं। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GT न्यूज़ खानेवाल। सादकाबाद में गंदम के काश्तकारों को सरकारी बारदाना ना मिला। मंडी में किसान आड़तियों के हाथों सोने जैसी गंदम औने पौने दाम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना है कि सरकारी बारदाना ना मिला तो लाखों के मकरूज हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
मुल्क में गंदम की बम्पर फसल मगर किसान परेशान। सादकाबाद में फी एकड़ पैदावार 45 से 50 मन तक रही। बारदाना न मिलने पर किसान शदीद मायूसी का शिकार है। गंदम जो है वो खुले आसमान तले पड़ी हुई है, ये हमारी साल की मेहनत है, कोई खरीदार नहीं है। गवर्नमेंट का जो सरकारी रेट है वो 3900 रुपया है। खरीदार जो है वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहे। 3900 रुपया रेट जो है वो तो गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर दिया है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से ख़रीदारी के लिए कोई भी नहीं आ रहा। बारदाना जो है वो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया नहीं किया जा रहा। गंदम साड़ी खराब हो रही, बारिश का मौसम है, बिकेगी तो अगली फसल काश होगी ना, अगर ये ना बिकी तो असं कितों काश करांगे, गंदम तो साड़ी खराब हो जाएगी। हमारा गंदम उठाएं, ये सही दाम पे उठाएं, मुनासिब दाम पे उठाएं। हमारे खाद भी महंगे लेके डाले हैं, हमने स्प्रे भी डाले हैं, जैसे आपको पता है महंगाई के हिसाब से डीजल भी महंगा है। हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी ना शुरू किए जाने पर किसान परेशानी का शिकार हैं। किसानों ने गंदम ओपन मकामात पर रखकर फरोख्त करना शुरू कर दी। एहसन अली, GT न्यूज़, सादकाबाद। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने इस रिपोर्ट में देखी। इसी हवाले से आपको मजीद अपडेट करें। सादकाबाद में गंदम के काश्तकार गंदम की कीमत कम होने से परेशान है। जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत पंजाब की जानब से गंदम खरीदारी मरकज़ पर जो है वो ताहाल सरकारी खरीदारी शुरू नहीं की जा सकी, जिसके बाद किसान जो है वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं सादकाबाद की गल्ला मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर किसानों की जो गंदम है वो खुले आसमान तले पड़ी है। इस वक्त कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। 2800 से 3000 रेट है जो गल्ला मंडी में चल रहा है। सरकारी रेट जो है वो 3900 है। हमें ना बारदाना दिया गया, ना ही सेंटर खोले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। हमसे गंदम नहीं खरीद रहे। अगर हमसे गंदम नहीं खरीदी गई तो हम कपास कैसे काश्त करेंगे। किसान जो हैं वो बहुत परेशान हैं, खुदकशियाँ करने पे मजबूर हैं। हमारी आला काम से अपील है कि हमें सरकारी रेट जो है उस पर गंदम जो है वो ली जाए और हमें बारदाना दिया जाए। अपनी गंदम जो है वो सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर है। इन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो है वो सरकारी रेट्स पर इनसे जो है वो गंदम की खरीदारी शुरू की जाए। जी, बहावल नगर में बारदाना ना मिलने पर किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। परेशान हाल काश्तकार गंदम फरोख्त करने सड़कों पर आ चुके हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शेख जमान। जी शेख जमान, क्या सूरत हाल है इस वक्त? हुकूमतें बदली, निज़ाम ना बदला, किसान जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला है वो आज अपनी गंदम बेचने के लिए दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हूँ। मैं इस वक्त बहावल नगर की गल्ला मंडी में मौजूद हूँ। मेरे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा क्या रेट चल रहा है गंदम का और आपको बारदाना मिला है? नहीं जी, बारदाना नहीं मिला, दर बदर के धक्के हम खा रहे हैं। तो इधर मंडी में आते हैं, इधर रेट का कोई शेड्यूल नहीं है, कभी 3000, कभी 3100, और बारदाना भी हुकूमत नहीं दे रही। हम बड़े परेशान हैं और जो है ज़मीनों के ठेके जो है बढ़ते जा रहे हैं और ज़मींदारों के जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ज़मींदार की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हमारा हुकूमत साथ नहीं दे रही है। हमारी जो सोने जैसी फसल है वो आज हम बेचने के लिए दर बदर के धक्के खा रहे हैं। ना तो गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, ना डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से हमें बारदाना दिया जा रहा है। हमारी जो गंदम है वो हम सड़कों पर रख के बैठे हैं, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं है। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से फैसले के खिलाफ अपीलों पर 24 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से 20 रिहा होने वाले अफराद की फहरिस्त जमा करवाई गई है। अदालत ने हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल 20 अफराद के मुकदमात में किए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जानते हैं। कमर मैकन ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मामला था फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का, लेकिन उसके बावजूद ये मामला सिर्फ 20 लोगों की रिहाई तक महदूद होकर रह गया। इसकी जब लास्ट 24 अप्रैल को समाअत का जो हुक्मनामा है वो अब जारी कर दिया गया है। समाअत के आगाज़ पर ये अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 20 रिहा होने वालों की जो अफराद की लिस्ट है वो जमा करवा दी गई है। और वकला ने भी अदालत में अटॉर्नी जनरल को 20 अफराद के फैसले तलब करने की इस्तदा की थी और ये कहा था कि जो बेगुनाह लोग हैं कम से कम उनको आज़ाद किया जाना चाहिए। लेकिन जो मेन राजा और एतजाज हसन की जानिब से भी लाजर बेंच के जाने पर अफराद के मुकदमात में किए गए फैसले अदालत में जमा कराएं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया गया है। कमर मैकन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मानसेरा पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ हाईवे पुलिस इंस्पेक्टर के कत्ल में मुलव्विस 2 कातिल और 1 सहूलतकार को
गिरफ्तार कर लिया। असलहा और कत्ल में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। मुलजिमान ने गुज़िश्ता रोज़ बीड्रा इंटरचेंज पर फायरिंग करके, आपको बताएं कि पुलिस अफसर आमिर को कत्ल और कांस्टेबल नवीद को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। हैदराबाद में मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के खातून पर तशद्दुद केस पे पेशरफ्त सामने आई है। अदालत ने तशद्दुद पे मुलव्विस पुलिस एहलकार की जमानत मनसूख कर दी है। अदालत ने पुलिस एहलकार मीर हसन को मुकदमे में फिर से गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है। रेलवे पुलिस की दरख्वास्त पर सेकंड सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज किया था। मुलजिम पुलिस एहलकार मीर हसन आज भी अदालत में पेश नहीं हुआ। इस हवाले से आपको बताएं कि मुलजिम पुलिस एहलकार अभी तक अदालत में पेश नहीं हुआ। केस का फैसला सेकंड सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत में इस वक्त पेश नहीं हुआ। जालम की तहसील पिंड दादन खान में ज़बरदस्ती कैद की गई जनूब अफ्रीकी खातून और कमसिन बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। पुलिस के मुताबिक खातून की शादी उज़ैर अली नामी शख्स से हुई थी। शादी के बाद मुलजिम ने खातून को बच्चे को महबूस कर रखा था। खातून की दरख्वास्त पर थाना जलालपुर शरीफ पुलिस ने खातून और बच्चे को बाजियाब करा के कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने खातून बच्चे को उसके वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में पुलिस मुकाबले में बदनाम ज़माना मुलजिम शहजाद लक ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम चंद रोज़ कबल पुलिस पार्टी पर फायरिंग और पुलिस एहलकार को ज़ख्मी करने में मुलव्विस था। मुकाबले के दौरान मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए। एहतसाब अदालत हैदराबाद में सूबाई वजीर जाम खान शोरो और मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो समेत दीगर मुलजिमान पर सरकारी ज़मीन की जालसाजी के केस की समाअत हुई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के एक क्लर्क खबर आपको देंगे। सरगोदा में शौहर के कत्ल में मुलव्विस बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल में मुलव्विस मुलजिमा का बेटा और भाई भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में सीएनजी स्टेशन पर खड़ी कार का सिलेंडर फट गया। हादसे में एक शख्स मौके पर जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। धमाके की शिद्दत के बायस गैस फिलिंग स्टेशन की छत उड़ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शेखोपुरा में नए आने वाले डीपीओ को डाकुओं की पहली सलामी। डाकू जानवरों के व्यापारी जुबैर खान से 30 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर डाकुओं ने व्यापारी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या गढ़ी खैरू थाने की हुदूद में पेश आया। मुलजिम लाल बख्श ने फायरिंग करके अपनी भतीजी और एक नौजवान को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मकतूलीन की लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कश्मोर की तहसील तंगवानी में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रोहों में मुसल्लह तसादुम हो गया। गोलियां लगने से 2 अफराद जाम बहक और 7 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों ग्रुप में वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। हालात कशीदा होने पर पुलिस की इजाफी नफरी इलाके में तैनात कर दी गई है। किश्तियों में 6 माह का किराया मांगना मालिक मकान का जुर्म बन गया। मालिक मकान किराएदार और साथियों के तशद्दुद से जाम बहक हो गया। वाक़े में मुलव्विस किराएदार और मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद नज़ीर के नाम से हुई। पुलिस ने मकतूल के बेटे की दरख्वास्त वसूल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कंजकोट में मुसाफिर कोच की टक्कर से पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा मवेशी मंडी के करीब पेश आया। तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार सद्दाम हुसैन को टक्कर मार दी। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसने दम तोड़ दिया। वाक़े के बाद कोच ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
ملتان کی تحصیل شجاباد میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے مردہ گائے کے گوشت کی فروخت کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ راجہ رام کے علاقے سے رکشے میں لوڈ 6 من گوشت تحویل میں لے لیا گیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے مطابق رکشہ ڈرائیور گوشت مختلف بریانی پوائنٹ پر فروخت کرنے آ رہا تھا۔ رکشے میں موجود گوشت بدبودار پایا گیا، جس کی بنیاد پر ملزم کو تھانہ راجہ رام پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مختلف بریانی پوائنٹ پر چھاپہ مار کر متعدد دکانیں سیل کر دیں۔ منچن آباد میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی۔ 4 ڈاکو گھر میں گھس کر لاکھوں روپے اور طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ بڑھتی ہوئی ڈکیتی وارداتوں کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دنیا بھر کی طرح حاصل پور میں بھی آج فائٹر دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد فائر فائٹر کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنا ہے۔ فائر فائٹرز دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے خود آگ میں کود جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے انوار الحق۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ دنیا بھر کی طرح آج حاصل پور میں بھی فائر فائٹرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایڈوکیٹ کاشف صاحب موجود ہیں، جانتے ہیں ان سے کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ یہ پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر فائر فائٹر ڈے یہ آج منایا جا رہا ہے۔ میں ان تمام دوستوں کو جو کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی خدمت کرتے ہیں، ان کو یعنی اس بات کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی جان بچاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ریسکیو انچارج عمران صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انٹرنیشنل فائر فائٹر ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ فائر ریسکیو کی حوصلہ افزائی کی جائے، جس طرح وہ اپنی جان پہ کھیل کر لوگوں کی جان مال کی تحفظ کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ مندی اور ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا مقصد یہی ہے صرف کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی جان کو بچانا۔ جی بلٹن آپ نے ملاحظہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔